हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं मनीष गोयल और आज हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशन उन सारे फॉर्मेट के एक्सप्लेन कर दिए थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के, जिसमें कि हमको फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हुए उस फॉर्म में लेके आना था जिसका इंटीग्रेशन हम लोगों को याद था। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस वीडियो का, ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जो है सेकेंड एक्सरसाइज है। और अगर आप इसको आर डी शर्मा में देखेंगे आप, तो यू विल फाइंड इट दिस कॉन्सेप्ट इन द 8th और 9th एक्सरसाइज। तो वी आर गोइंग थ्रू द इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मैथड एंड यू आर सीइंग ऑन द बोर्ड कि यहाँ पे आपको जो फंक्शन है ना, उस फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इनटू अनदर फॉर्म बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखिए, यहाँ आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, आपको यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म करने से मतलब ये है कि आपको इस वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में लेके जाना है, और यही आपका मेथड है, दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हियर यू आर सीइंग दैट इन डिनोमिनेटर द फंक्शन इज रिटन एंड इन न्यूमरेटर यू विल सी इट्स डेरिवेटिव। यहाँ पे फंक्शन ये हो सकता है और उसका डेरिवेटिव उसके बगल में लिखा हो सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग इस लेक्चर के थ्रू क्लियर करेंगे, और मैं यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और आप अपनी कमांड के लिए किसी भी रिफ्रेशर बुक को फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपकी टेक्स्ट बुक के जो भी एग्जाम्पल हैं वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल हमारी टेक्स्ट बुक में क्या है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो है हमारे पास, एग्जाम्पल 5 है, बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल, और ये लिखा हुआ है आपका साइन mx और dx। तो देखिए, वैसे हमको उसको मालूम ही है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। हमने लेट किया mx इज इक्वल्स टू t। बहुत आराम से चल रहा हूँ, सबको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेट mx इज इक्वल्स टू हमने t लिया। अब मैं इसको t के रेस्पेक्ट में ले रहा हूँ, तो बच्चों ये हो गया m dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आई, dt बाय m, ठीक। तो अब आपको समझ में आ रही होगी बात। ये साइन mx को मैंने t कर लिया, dx की वैल्यू मैंने कितनी लिख दी है, dt बाय m, और यहाँ पे हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था वो ट्रांसफॉर्म होके t में चला गया है। तो यहाँ साइन t का इंटीग्रेशन सभी बच्चों को मालूम है, दैट इज माइनस कॉस t प्लस c, और c की वैल्यू आप लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, दैट इज वॉट, mx प्लस c, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये आपको मैंने पहला एक एग्जाम्पल सॉल्व किया है। इसके बाद एक दो एग्जाम्पल मैं आपको और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर यहाँ से आपको क्लू मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, राइट बच्चों। तो एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चल रहा हूँ मैं। तो देखिए, एग्जाम्पल 2 क्या है। एग्जाम्पल 2 है आपका साइन tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जरा आप गौर से देखें और इस बात को समझने की कोशिश करें कि हमको किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है, राइट। देखें ध्यान से। तो आप यहां देख रहे हैं कि tan इनवर्स x जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव नीचे लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, हमने लेट किया tan इनवर्स x को t, बहुत आराम से चल रहा हूं मैं। तो tan इनवर्स x को लेट किया t, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। देखिए ध्यान से। तो आप सभी को मालूम है कि मैं अब ये dx अपॉन दिस, इस वैल्यू को किससे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, dt से। तो दिस विल बिकम व्हाट, dt, और यहां हमारा ये कितना हो गया,
tan इनवर्स x को t, तो देखिए बात सबको समझ में आ गई। एंड sin t का इंटीग्रेशन सभी बच्चों को मालूम है, माइनस का cos t प्लस c, जल्दबाजी ना करें और यहाँ पे t आपने जो लाइट किया उसको रिप्लेस कर दें। ठीक, अब पॉसिबिलिटीज ये है कि आपको हो सकता है ये आंसर यहाँ पे माइनस कॉस tan इनवर्स है इस टर्म में लिखा हुआ दिखाई ना दे, तो बिल्कुल भी यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस tan इनवर्स x को ITF से cos इनवर्स में ला सकते हैं और cos इनवर्स से कैंसिल आउट होने के बाद डोमेन रेंज के अकॉर्डिंग देयर विल बी नो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आंसर विल बी इन द टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स ओनली। राइट बच्चों, तो ये सेकेंड एग्जाम्पल कंप्लीट। एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, इसके बाद हम सीधे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। 10 to the power 4 रूट एक्स sec स्क्वायर रूट एक्स और डिनोमिनेटर में रूट एक्स एंड डी एक्स। आप क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आप लोग एक बार खुद से ट्राई करें और देखें कि आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। राइट, फटाफट से देखिए। तो देखें आप, जैसा ऊपर लिखा हुआ है कि फंक्शन का डेरिवेटिव उसके बगल में नजर आएगा, तो यहां देखिए आपको ये दिख रहा है। तो सारे बच्चों को ये पता है कि मैं अगर लैट कर लूं tan रूट एक्स को t, देखिए तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, राइट बच्चों, और रूट एक्स का डेरिवेटिव सभी बच्चे जानते हैं 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आप देख क्या रहे हैं कि यहां पे जो कमी है केवल हमारे पास जो कमी है वो किसकी कमी है, हमारे पास कमी है 2 की, तो हमने 2 से यहां मल्टीप्लाई और 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया। सारे बच्चों को बात क्लियर हो गई होगी कि अभी हम इस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं 2, ये पूरा फंक्शन जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, वो dt से रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ ये जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, सॉरी अपना tan रूट एक्स को t लिया है, तो tan रूट एक्स को हमने क्या लिया है t, तो यहाँ पे ये कितना होने वाला है, ये होने वाला है हमारा t टू द पावर 4, और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा आई विल गेट t टू द पावर 5/5 प्लस c, और t कितना है यहाँ पे आपका tan 5√x अपॉन 5 प्लस c। तो देखिए एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए और सॉल्व कर दिया है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, वो अगला एग्जाम्पल आपका। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना है। देखें अगला क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा वो आप, साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, और मेरी बात को समझेंगे ध्यान से आप कि यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है कि बच्चे कंफ्यूज देख के कि किसको हम लैट करें t। अगर आप देखते हैं कि अगर आप cos x को लैट करेंगे t, तो एक साइन हटेगा और एक साइन स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। अगर मैं यहाँ cos x को लैट करता हूँ t, तो एक साइन हट जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको लिखा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए मेरी बात सब बच्चों को क्लियर हो रही होगी। अभी मैं साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब आपको बात क्लियर हो गई, हमें करना क्या है,
हम लेट करेंगे cos x को t एंड दिस इज माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो सभी बच्चों को बात क्लियर, साइन एक्स डी एक्स को मैं यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरा ये टर्म हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर डी टी। और मैं अगर चाहूँगा तो साइन को इसको हटा दूंगा, इसको t की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी लिख सकता हूँ। इसको इंटीग्रेट करने के बाद t टू दी पावर 5 अपॉन 5 माइनस टी टू दी पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, एंड t की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो बच्चों ये हो जाएगा cos की पावर 5x अपॉन 5 माइनस ऑफ cos क्यूब x अपॉन x एंड प्लस सी। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे कि किस तरीके से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। राइट, अब हम चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें कि आपके 39 क्वेश्चंस हैं। तो पूरे क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं और बाद बाकी आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा फास्ट चलूँगा, सारे बच्चों को एक्सप्लेन करूँगा और आपको समझते चलना है साथ के साथ। या फिर हम इस टॉपिक में क्वेश्चंस को डिवाइड कर देंगे, इस वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आज का एक्सरसाइज 7.2 का। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। एंड व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, आप ध्यान से देखें, जो फर्स्ट फॉर्म हमने लिखी हुई है, फंक्शन ये रहा नीचे और इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है। तो आपने करना क्या है, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, दिस विल बिकम 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और यहाँ पे मैं इसको डी टी बाय टी करूँगा और ये हो जाएगा बच्चों log t प्लस सी, और log t की जगह मेरे को कितना रिप्लेस करना है इसमें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। राइट, तो एक एक करके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 इज log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि फंक्शन ये रहा और उसके साथ में ही उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ देखिए, fx और f डैश x सेकेंड फॉर्मेट है आपका। तो मैं अगर यहाँ पे इसमें इनटू ऐसे 1 लिख दूँ तो कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। जरा भी आप सभी को मालूम है, मेरे को log x को लेट करना है t, log x का डेरिवेटिव सभी बच्चों को मालूम है 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी होने वाली है, ये होने वाला है t की पावर 2 dt, और मैं इसको इंटीग्रेट करके लिखूँगा t अपॉन 3, t टू दी पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, एंड व्हाट इज t, दैट इज log ऑफ मॉड x अपॉन में 3 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 इज साइन एक्स साइन कॉस एक्स एंड डी एक्स। देखें थोड़ा सा कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। जस्ट गो फॉर द क्वेश्चन, हाउ यू विल ट्राई। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, आपको समझना है कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, हमने लेट किया cos x को t, cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x dx इज इक्वल टू dt। तो हम इस वाले टर्म को
इस वाले टर्म को माइनस ऑफ साइन टी से हटा सकते हैं और ये हो गया हमारा पॉजिटिव कॉस टी प्लस सी, और इसको हम कॉस टी की जगह पे कितना कॉस ऑफ एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि किस तरीके से हमको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सॉरी, थोड़ा सा चेंज हो गया, जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया वो थर्ड था, ठीक है, सॉरी फोर्थ था, अब मैं थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया नंबरिंग में। देखिए x प्लस एक्स लॉग एक्स, दिस इज द क्वेश्चन नाउ। यहां से आपने क्या किया, इसमें से x कॉमन, 1 प्लस लॉग एक्स एंड डी एक्स, तो बात वही, डिनोमिनेटर में एफ एक्स और एफ डैश एक्स न्यूमरेटर में इंटू 1 बाई डी एक्स। 1 प्लस लॉग एक्स को क्या करना है आपने, t लेना है, और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। सब्सटीट्यूशन किया आपने, दो बार लिख दिया है मैंने, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स पूरा हट जाएगा ये डी टी से, तो डी टी अपॉन कितना आया t, और इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ log t प्लस सी, और log t की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ 1 प्लस log x प्लस सी, राइट। तो सेकेंड एक्सरसाइज के हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि आपके सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड हैं। मेथड आपके पास ऊपर दिख ही रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइएगा। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? दैट इज साइन ए एक्स प्लस बी एंड कॉस ए एक्स प्लस बी। चॉइस इज योर्स। 2 तरीके हैं इसको करने के। चाहे तो आप साइन एक्स को लेट कर लें टी, तो कॉस एक्स हट जाएगा, कॉस को लेट कर लें टी तो साइन एक्स हट जाएगा, ठीक है। और या फिर आपके पास एक तरीका और है कि आपने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो बच्चों यहाँ जो फॉर्मूला बना वो साइन 2a का फॉर्मूला बना, दैट इज़ 2 साइन ए कॉस ए। तो ये फॉर्मूला हमारे पास हो गया साइन 2a, a कितना है ए एक्स प्लस बी और डी एक्स, जिसको कि हम 1/2 साइन ऑफ 4ax, सॉरी साइन ऑफ 2ax प्लस 2b लिख सकते हैं, और इसका इंटीग्रेशन कितना होने वाला है, माइनस का 1/2 कॉस 2ax प्लस 2b प्लस c, और अपॉन में कितना आ जाएगा 4। तो मेरी बात सभी बच्चों को ठीक से समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये सारे की सारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होंगे, राइट। तो हमारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और अब अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चल रहे हैं। और कुछ क्वेश्चंस को सीक्वेंस वाइज ना लेके मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज इट? 4x प्लस 2 अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, ठीक। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले थोड़ा सा सोच लें कि अगर मैं इस वाले टर्म को लेट करता हूँ t, तो इसका डेरिवेटिव कितना होने वाला है, ठीक है। आपको ध्यान क्या करना है, आप पूरे को लेट नहीं करना है t,
आप इसको लैट करेंगे t, तो एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1, dx इज इक्वल टू dt। अब जरा यहाँ नज़र डालें, क्या ये टर्म आपको दिखाई दे रहा है? यस। हम करेंगे क्या इसमें से, पूरे में से हमने कितना कॉमन ले लिया? 2, तो बचा कितना बच्चों? 2x प्लस 1, और रूट के अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब सभी को बात समझ में आ रही होगी कि हमने ये 2x प्लस 1 dx को हमने dt से हटा दिया, ये कितना बचा? रूट t dt, और इसको मैं t टू दी पावर 1/2 dt लिख सकता हूँ, और ये मेरा हो जाएगा 2 इंटू टी टू दी पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस c, और फाइनली मेरा जो आंसर आएगा दैट इज़ 4/3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है हमारा। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चल रहे हैं हम लोग अब। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 है 1/x माइनस ऑफ रूट एक्स डी एक्स। बहुत शानदार क्वेश्चन। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें करना क्या है आप लोगों ने, आपने क्या किया, इसमें से रूट एक्स को ले लिया आपने कॉमन। जैसे ही रूट एक्स कॉमन लिया बच्चों, तो ये बन गया रूट एक्स और माइनस का 1 और dx। अब थोड़ा आप गौर से देखें कि आपको ये फॉर्मेट दिखाई दे रहा है कि मैं रूट एक्स माइनस 1 को अगर लैट कर लेता हूँ t, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव सारे बच्चों को मालूम है 2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो हमने करना क्या है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में 2 से न्यूमिनेटर में, वी कैन रिप्लेस दिस टर्म, व्हाट विल बी लेफ्ट 1/t dt, और इसका इंटीग्रेशन 2 log t, और t की वैल्यू कितनी है? रूट एक्स माइनस 1 प्लस c। तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया है, राइट बच्चों। इसके बाद एक क्वेश्चन और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये छोटे छोटे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए रेगुलर डालता रहूँगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम लोग। तो दैट इज x अपॉन रूट ऑफ x प्लस 4 dx, राइट। किस तरीके से सॉल्व करें इसको? तो सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, बट हमने क्या किया, आप चाहें तो सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, बट मैंने क्या किया, +4 और -4 कर दिया। ठीक है, तो ये कितना होगा बच्चों? x प्लस 4 अपॉन x प्लस 4 dx, बाद बाकी हमने सेपरेट कर दिया इसको, dx। अभी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ x प्लस 4 dx और माइनस ऑफ 4, दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 4 की पावर -1/2 dx। इसका इंटीग्रेशन कितना होने वाला है? 1/2 प्लस 1 3/2, ये हो गया 2/3, और माइनस ये +1, तो ये हो गया आपका 4, x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस c। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करें एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो इन विच वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 2 by the substitution method, and for the practice go through the refresher. Thank you so much.